मृत्युंड महाकाया सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाये तनो हरि। सर्वमंगल मंगलये शिवे सर्वासाधिके शरणत्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तु। देखिए आज मंगलवार है, मंगला गौरी का सावन महीने में हम आप लोग को कथा भेज रहे हैं। आप लोग कथा सुन लीजिए। देखिए सावन महीना में मंगला गौरी का कथा सुनने का बहुत बड़ा महत्व होता है और उसको सुनना चाहिए। एक ब्राह्मण थे, उनको भगवान भोलेनाथ का बहुत पूजा करते थे। मंदिर जाते जाते 12 साल हो गए, उनको कोई संतान नहीं हुआ। तो पार्वती माता कहीं कि पार्वती नंदी से घूम रहे, नंदी पर बैठ के पार्वती माता भोलेनाथ घूम रहे थे। तो पार्वती माता भोलेनाथ से कहीं कि भोलेनाथ 12 साल हो गया, इसको कोई संतान दे दीजिए। तो कहें कि इसके जन्म कर्म में संतान लिखा नहीं है। अगर ये बहुत तपस्या करा तुम कर रही हो तो हम 12 साल का संतान दे देंगे। तो कहें ठीक है। तो वो कहा कि ठीक है प्रभु, हमें 12 साल का संतान दो। तो 2 कन्या थी एक ब्राह्मण की। वो गंगा के किनारे बैठ के आपस में बात करती कि हम जीवन भर मंगला गौरी का पूजा किए हैं, तपस्या किए हैं, मेरा सुहाग तो अटल रहेगा, मेरा सुहाग कभी मिट नहीं सकता है। ये ब्राह्मण को 12 साल के बाद पुत्र हुआ। पुत्र धीरे 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 जब बड़ा होने लगा तो उसके दिमाग में यह हो गया कि पुत्र तो मेरा खाली 12 साल का है। और दोनों कन्या कहीं लेके अपने पुत्र को जा रहा था घुमाने के लिए काशी तीर्थ में। तो एक दिन वही कन्या दोनों बैठी थी नदी के किनारे, आपस में बात कर रही थी कि मेरा जहाँ शादी होगा, मेरा पति अगर अल्पायु होगा तो मेरे पुण्य से उसका पुण्य आयु होगा। तो एक बतिया रही थी कि हम तो कभी भी मंगला गौरी का पूजा नहीं किए हैं। दोनों आपस में बात कर रही थी। तो कहें कि तुम शुरू से कहें हाँ हम बचपन से मंगला गौरी का पूजा करते हैं। 16 दुर्बा, 16 अशोक का पत्ती, 16 आम का पत्ती, 16 सामान चढ़ाते हैं, माता जी का पूजा करते हैं, दर्शन करते हैं, व्रत रहते हैं। मेरा सुहाग अटल रहेगा, मेरा सुहाग कभी मिट नहीं सकता, क्योंकि ये सब पार्वती माता हमसे बोली हैं। अब वो ब्राह्मण था, अपने पुत्र को लेके जा रहा था, उसी जगह दोनों का बातें सुन लिया। अब जो लड़की बोली थी कि हम मंगला गौरी का व्रत कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, उसके पीछे पीछे वो लग गया। पीछे करते करते उसके घर गया तो कहा कि भाई तुम लोग कहाँ से आए हो। उसके पिता पूछे, कहें भाई हम ब्राह्मण हैं, जा रहे थे, लेकिन हम सोचे कि हमारे बेटे के लिए कोई कन्या अच्छी मिल जाए तो हम शादी कर दे। अगर आपको पसंद हो, अच्छा तो मेरा एक ही बेटा है, आपकी कन्या से ब्याह करना चाहते हैं। तो कहें कि ठीक है, अगर आपके एक ही बेटा है तो हम शादी करने के लिए तैयार हैं। वो तो स्वार्थवश में कहा कि उसके बेटे को 12 साल तक आई हुआ है और सुन लिया था कि मंगला गौरी का पूजा करती हैं, मंगला गौरी का जो पूजा करता है उसका सुहाग अटल हो जाएगा। तो सोचा कि अगर मेरे बेटे से इसका शादी हो जाएगा तो मेरा अजर अमर हो जाएगा बेटा, क्योंकि 12 साल माता रानी उसको आशीर्वाद दी हैं। अब उसी समय में धूम धड़क्का से 11 साल की उम्र में और 10 साल के लड़की से शादी हो गया। जब ससुराल गई तो जिस दिन 12 साल पूरा होने वाला था उसी दिन उसके पति का मृत्यु का दिन आ गया। तो वो अपने बहू से कह दी, बहू एक बात है हम आपसे तुमसे बता रहे हैं, तुम्हारे पति का आयु 12 साल तक का है। कहे पिताजी आप चिंता मत करिए, हम मंगला गौरी माता का पूजा किए हैं, मंगला गौरी माता मेरा सुहाग अटल रखेंगी, कभी मेरे सुहाग को ले नहीं सकती हैं। अब उस दिन जिस दिन 12 साल पूरा हो गया उस दिन क्या हुआ कि अपने ससुर से कही कि पिताजी आप एक खड़िया लाइए, एक खड़िया में लाई, एक खड़िया में चना, एक खड़िया में खीर, एक खड़िया में दूध, 4 हड़िया मंगा के रख दी। रात भर जागरण करती थी और उसी दिन उसको सांप आने वाला काटने के लिए सांप आया, दूध पिया, खीर खाया, लाई खा करते करते 4 पहर का समय बीत गया। जब 4 पहर का समय बीत गया वो सांप चला गया, उसका आयु का समय ख़त्म हो गया। तो इतने में क्या हुआ कि यमराज कहें कि अरे इसका आयु पूरा हो गया है। तो कहें उसका आयु पूरा हो, लेकिन उसकी पत्नी मंगला गौरी का पूजा की है, उसके पति को तुम कभी ले नहीं सकते हो, क्योंकि जो मंगला गौरी का पूजा करता है, दर्शन करता है, व्रत रहता है, वो अटल सुहाग है। तो माता मंगला गौरी प्रकट हो गई। कहें कि हमारे भक्त को कभी विधवा होना लिखा ही नहीं है। मेरे जो भक्त है वो जिंदगी भर मंगला गौरी का पूजा की है, उसका सुहाग अमर रहेगा। इतने में रात बीत गया तो उसके ससुर पूछे कि बेटा तुम कौन क्या क्या की हो, बता दी कि मैं से की थी। आज रात को इनका अंतिम था, सब दूत आए लेने के लिए, लेकिन माता रानी किसी को अंदर घुसने नहीं दी थी। कि कहें कि हमारी ज़िंदगी भर मंगला गौरी का पूजा की है,
इसके सुहाग को क्षति नहीं पहुँचेगा। तो उसके पैर पर उसके ससुर कहें बेटा तुम धन्य हो, तुम्हारे वजह से आज हमारे बेटा का नया जीवन मिला है। मेरे बेटा का 12 साल का आयु था, भगवान शंकर ने दिए थे, लेकिन तुम्हारे वजह से मेरा बेटा अजर अमर हो गया। आज बहू हो तो ऐसी हो कि अपने पति को अपने प्राण बचा ली। तो उसने इतना खुश हुआ, सास ससुर इतना खुश हुआ कि बहू के एकदम प्यार करने लगा, मानने लगा कि आज हमारा बेटा भी मिल गया, मेरी बहू भी मिल गई। और उसी में दोनों खुशी खुशी रहने लगे। एक दिन क्या हुआ कि दोनों सावन के महीने में पर डे पत्नी या सास ससुर चारों जाते थे शंकर जी के मंदिर में। रोज़ भोलेनाथ को जल चढ़ाते थे, पूजा करते थे, वहाँ बैठ के जप भी करते थे और प्रार्थना करते थे कि हे माता रानी, जैसे हमारा सुहाग लौटूलू वैसे सारे दुनिया में सब सुहागन का सुहाग लौटाओ, सबको पुत्र जी का गोद भरा। अब यही मांगती थी। माता कहनी जो दूसरे का भला चाहता है भगवान स्वयं उसका भला करते हैं। तुम अपने के बारे में कम, दूसरे के बारे में ज़्यादा सोचती हो, तो इसीलिए तुम्हारे घर में सुख शांति समृद्धि रहती। इसीलिए अपने से कम दूसरे को ज़्यादा भला सोचना चाहिए। जो दूसरे के बारे में अच्छा सोचता है, दूसरे के चेहरा पर हंसी लिया देता है, दूसरे को दुख समझता है, वही सबसे बड़ा धनवान दुनिया में है। और जो अपना खाली भला सोचता है कि हमारा कैसे होगा, हमारा कैसे क्या है, वह उसका भगवान कभी भला नहीं करते हैं। तो इसीलिए बार बार कहते हैं कि अपने बारे में कम, दूसरे के बारे में ज़्यादा सोचना। जो दूसरे के बारे में सोचता है स्वयं उसका भला भगवान भोलेनाथ करते हैं। तो जो सावन के महीने में जल चढ़ाता है, पूजा करता है, रुद्राभिषेक करता है, पंचामृत से भगवान को नहवाता है, धुआता है, उसके ऊपर कृपा भोलेनाथ करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि सावन के महीने में हमेशा धर्म कर्म करना चाहिए। तो इसीलिए सावन के महीने में जब सती पार्थी पूजा बना के पूजा कर रही थी शंकर जी को पाने के लिए, तो बहुत तपस्या की थी। और तपस्या करके सावन के महीने में सती भोलेनाथ को पाई थी, पार्वती भी महादेव को पाई थी। और पार्वती का शादी जब हुआ था तो उस खुशी से छिपा नहीं है कि कितने धूम धड़का से भोलेनाथ सत्यम शिवन भोलेनाथ हुआ। अपने तो भस्म लगाए, रुद्राक्ष के माला पहने, नाग देवता को लगाए बैठे रहते हैं, आँख उनके सारे भक्तों को भर भर के देते हैं। तो जो महादेव का पूजा करता है, महादेव का नाम लेता है, जो अपने घर में शिवलिंग रखता है, शिव जी का पूजा करता है, उसके घर में सुख शांति समृद्धि के भंडार रहता है। तो इसीलिए बार बार कहते हैं कि आप लोग हमेशा महादेव का पूजा करिए, सत्संग करिए, कथा कहानी सुनिए। शिव जहाँ शिव पुराण हो वहाँ जाना चाहिए। जब थोड़ा सा चंचुला रास्ते में जा रही थी, एक घड़ी कथा सुनने के बाद उनके सारे पाप नष्ट हो गए। तो बताइए शिव पुराण की कितनी बड़ी महत्व है। तो जो आज के दिन मंगला गौरी का कथा सुनेगा, पूजा सुनेगा, शिव पुराण सुनेगा, शिव कथा सुनेगा, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। चंचुला देखिए खाली बस इतनी बड़ी पापनी, इतनी बड़ी अधर्मी थी, खाली शिव पुराण का कथा उनके कान में चला गया था। तो इसीलिए कहते हैं कि जो शिव पुराण का कथा सुनता है और जो कहीं भी कथा सत्संग हो वहाँ जाना चाहिए, वहाँ बैठना चाहिए। कहते हैं बिना सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ न होई। एक घड़ी आधे में पुण्य। थोड़ा सा सत्संग बहुत ज़्यादा होता है, तो इसीलिए सत्संग करना बहुत ज़रूरी है। सत्संग से बार बार कहते हैं आत्मा का खुराक होता है, आत्मा की पुष्टि होती है। और जो सत्संग करता है उसके आत्मा में भगवान हमेशा विराजमान होते हैं। देखिए आप सत्संग करते रहिए, भगवान का ध्यान करते रहिए। एक दिन अब बाबा विश्वनाथ आपके हृदय आत्मा में बैठ जाएंगे। सोते उठते बैठते भगवान के सिवा कुछ आपको दिखाई नहीं देगा। सोचते कि सारा काम करते रहेंगे, भगवान नज़र आएंगे। भले किसी से कहिए ना कहिए, लेकिन भगवान नज़र आएंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि सत्संग करना बहुत ज़रूरी है। एक दिन के सत्संग में भगवान नहीं घुसेंगे। धीरे धीरे सुनते रहिए। एक दिन भगवान आपको कृपा कर ही देंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि अपना जन्म कर्म सत्संग सुन के दर्शन पूजा पाठ करके बना लेना चाहिए। यह दुनिया का माया का जाल है। आज आत्मा भगवान इतनी सुंदर सबका शरीर दिए हैं और उसमें विश्वनाथ बैठे हैं। जिस दिन शिव निकल जाएगा सो हो जाएगा। उसी धन के लिए, बेटा बेटी के लिए, परिवार के लिए लोग परेशान रहते हैं। उसी घर में आप कुत्ता बन के आएंगे, एक रोटी को ही नहीं देगा। तो जीते जी अपना जन्म बना लीजिए, नहीं 84 लाख जो इनमें फिर भटकना पड़ेगा। तो इसीलिए सत्संग करना ज़रूरी है, कथा पुराण सुनना ज़रूरी है। अगर नहीं आपको समय जितना हम भेजते हैं उतने आप लोग सुन लीजिए, उतने में भला हो जाएगा। क्योंकि कथा पुराण व्यर्थ नहीं जाता है। पूजा पाठ धर्म कर्म को न जिसे पाप का पीछा नहीं छोड़ता। देखिए किसी से मत अपने कर्म से डरना चाहिए। अगर अपने पुनर्जन्म में पता न कौन कौन पाप इंसान से होता है कि शरीर कितनी दुर्दशा होता है। आत्मा तो रहती है लेकिन चीरा फारा सुई दवाई ये शरीर का होता है, तो अपने पुनर्जन्म के पाप के कारण से होता है।
तो ऐसा कर्म बना लीजिए कि फिर 84 लाख जोइन से बच जाइए और सत्संग करिए, भगवान का नाम लीजिए, कीर्तन लीजिए। कोई अच्छा अगर ज्ञान दे रहा है तो ज्ञान प्राप्त कर लीजिए, लेकिन जो ऐसा करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अब मंगला गौरी का कथा आप लोग आज सुन लीजिए। सुनने वाले कि जैसे माता रानी उसका सुहाग लौटाए, उसे सबका सुहाग लौटाए, सबका पुत्र वापस करें। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। जो इस कथा को सुनता है उसका तो विजय होता है, जो सुनाता है उसका भी जय होता है। शंकर शंकर हर हर शंकर, शंकर शंकर जय जय शंकर। मंगल भवने अमंगल हारी, उमा जपते ही त्रिपारी। सर्वमंगल मंगलये शिवे सर्वा साधिके शरणं के गौरी नारायणी नमस्तुते। मंगला गौरी माता की जय। हर हर महादेव, घर घर महादेव। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, माता पार्वती संगे।